थर्मामीटर से नाप तौल करके बता देंगे। नमस्ते गुरुवर, पुण्य की महिमा क्या होती है? वाह क्या बात है शुभम बेटा, पुण्य की महिमा क्या होती है आप तो ये चीज समझ लो। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज पट्टाचार्य हैं बने। आप कल्पना करो करीबन 450-500 पिच्छी आरिका मुनि उपाध्याय आचार्य क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक आरिका इतने 450-500 पिच्छियों को प्रायश्चित दे रहे हैं। उनकी प्रेरणा से उनके आशीर्वाद से करीबन करीबन पूरे देश में करीबन करीबन 100 से 150 चतुर्मास होंगे। अलग अलग शहरों में अलग अलग गांवों में अलग अलग मंदिरों में होंगे। अब आप ये समझ लो उस जीव का पुण्य कितना गजब होगा। आप एक कल्पना करो, वो जीव एक छोटे से गांव में, भिंड के पास एक रूर नाम का छोटा सा गांव है। आचार्य भगवान गुरुदेव भिंड नगर के पास में एक छोटा सा गांव है रूर, वहां पैदा हुए। और आप आश्चर्य करो उस पूरे गांव में इकलौता वही जैन परिवार, ठीक है। उसके बाद जब उनके संयम लिया, आप आश्चर्य करेंगे, आचार्य भगवान ने जब संयम लिया उनको 8 दिन में एक श्लोक याद नहीं होता था। कितने? 8 दिन में। लेकिन याद रखना उन्होंने तब किया है, उन्होंने अपनी गुरु की इतनी विनय की, मैं कह सकता हूं कि एक शिष्य में जितने विनय के गुण हैं वो सारे गुण आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी में विद्यमान हैं। और उन्होंने इतनी विशुद्धि का संचय किया, इतनी विशुद्धि का संचय किया कि आप कल्पना करो जिस जीव को एक समय ऐसा था कि 8 दिन में एक श्लोक याद नहीं होता था, आज कम से कम 8000 श्लोक ग्रंथ याद हैं उनको कंठस्थ। तो एक चीज याद रखो कि भगवान गुरु की विनय, भगवान की भक्ति और विशुद्धि, एक कमाल क्या होता है कि एक छोटे से गांव में जन्मा व्यक्ति आज पट्टाचार आचार्य विशुद्ध। और सबसे बड़ी बात बताओ ना, पूरे भारत में निर्विवादित रूप से इकलौते पट्टाचार है, हाँ, जिनके विरोध में कोई दूसरा पट्टाचार नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि आप सोचो एक छोटे गांव में जन्मा जीव विशुद्धि को प्राप्त कर सकता है, उस विशुद्धि से इतना पुण्य का संचय कर सकता है कि आप कल्पना करो एक छोटे गांव में जन्मा व्यक्ति आज पूरे संसार में 3 लोकों में पूज्य हो रहा है, आचार्य विशुद्ध सागर पट्ट। तो यही पुण्य की महिमा है, इससे बड़ी महिमा और क्या समझाए।